नमस्ते। आज हम ज्ञान की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं और ये सफर थोड़ा अलग है। जी हाँ। हमारे एक श्रोता ने अंग्रेजी शब्दावली पर खास तौर पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर एक सत्र का अनुरोध किया है। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज है। तो आज हम उनकी भेजी सूची से क्रम संख्या 1403 से 1450 तक के शब्दों को समझेंगे। बिल्कुल। ये प्रतियोगी परीक्षाओं और भाषा सुधार दोनों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा तरीका बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। मतलब हर शब्द को लेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, हाँ, स्रोत में दी गई परिभाषा को तोड़ तोड़ पर जानेंगे और याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। कोशिश रहेगी कि ये जानकारी पूर्ण होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो। हाँ, मतलब रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शब्दावली यात्रा को। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है नंबर 1403, प्राउलर। प्राउलर। ओके। स्रोत में इसकी परिभाषा है अ पर्सन हु मूव्स स्टेल्थली अबाउट और लॉइटर्स नियर अ प्लेस विद अ व्यू टू कमिटिंग अ क्राइम। ओके। इसमें स्टेल्थली और लॉइटर्स, ये शब्द थोड़े ध्यान देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति, जी। हु मूव्स जो घूमता है, स्टेल्थली। स्टेल्थली इसका मतलब होता है चुपके से दबे पांव, अच्छा। चुपके से। हाँ। अबाउट यानी इधर उधर, और लॉइटर्स, लॉइटर्स मतलब बिना किसी खास मकसद के मंडराता है। मंडराता है, ठीक है। कहाँ? नियर अ प्लेस, किसी जगह के पास। और क्यों? विद अ व्यू टू, इस इरादे से कमिटिंग अ क्राइम, कोई अपराध करने के लिए। तो प्राउलर वो व्यक्ति हुआ जो किसी अपराध के इरादे से किसी जगह के पास चुपके चुपके मंडराता है। अच्छा, तो इरादा गलत होना जरूरी है प्राउलर के लिए? हाँ बिल्कुल। और वो छिपकर घूम रहा है, स्टेल्थली जिसे कहते हैं। ये प्राउलर की पहचान है। ऐसे घूमने वाले को प्राउलर कहते हैं। उसका इरादा गलत होता है, इसीलिए वो प्राउलर कहलाता है। यानी इरादा और चुपके से घूमना, ये प्राउलर की पहचान, समझ गया। सही कहा। अब निमोनिक्स देखते हैं। प्राउलर को याद रख सकते हैं, पराये इलाके में रो रहा है। ऐसा सोचिए, कोई पराये इलाके में छिपकर कुछ गलत करने के इरादे से घूम रहा है, वो प्राउलर है। हाँ, ये ठीक है। विजुअलाइजेशन। रात का अंधेरा है, एक आदमी काली जैकेट पहने किसी घर की खिड़की के पास दबे पांव चक्कर लगा रहा है, वो एक प्राउलर है। इस तरह का व्यक्ति प्राउलर होता है। ठीक है, अगला शब्द। नंबर 1404, सेफोलॉजिस्ट मतलब चुनाव विश्लेषक। सेफोलॉजिस्ट। Definition: one who studies election trends by means of opinion polls. इसे समझते हैं। One who studies, वो जो अध्ययन करता है। हाँ। Means of के जरिए से opinion polls. Opinion polls यानी जनमत सर्वेक्षण। अच्छा, ओपिनियन पोल्स के जरिए। हाँ। तो सेफोलॉजिस्ट वो विशेषज्ञ है जो ओपिनियन पोल्स के डेटा का विश्लेषण करके चुनावी रुझानों का अध्ययन करता है। जैसे टीवी पर आते हैं चुनाव के टाइम पे। बिल्कुल, वो एक्सपर्ट्स सेफोलॉजिस्ट होते हैं। एक सेफोलॉजिस्ट का काम बारीकी का होता है। मिमोनिक के लिए सेफो को साफ हो से जोड़ सकते हैं। जो चुनाव की तस्वीर साफ करता है वो सेफोलॉजिस्ट है। वाह। विजुअलाइजेशन। टीवी स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट बड़े ग्राफ और चार्ट दिखाकर वोटों के प्रतिशत का विश्लेषण कर रहा है, वो एक सेफोलॉजिस्ट है। इसमें अंत में लॉजिस्ट है, जिसका मतलब होता है विशेषज्ञ। सेफोलॉजिस्ट। और इसी से जुड़ा अगला शब्द होगा शायद सिफोलॉजी। बिल्कुल सही पकड़ा। नंबर 1405, सिफोलॉजी। सिफोलॉजी मतलब चुनाव विश्लेषण, या आप कह सकते हैं चुनाव विज्ञान। अच्छा। डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। ये है द स्टडी, अध्ययन, ऑफ हाउ पीपल वोट, कि लोग कैसे वोट करते हैं, इन इलेक्शंस, चुनावों में। तो सिफोलॉजी वो विज्ञान या अध्ययन है जो ये समझने की कोशिश करता है कि मतदाता चुनावों में वोट क्यों और कैसे देते हैं। ये सिफोलॉजिस्ट का विषय है, सिफोलॉजी। सिफोलॉजी चुनावी व्यवहार का अध्ययन है। तो ये फील्ड हो गया, और सिफोलॉजिस्ट उस फील्ड का एक्सपर्ट। एग्जैक्टली। मिनोनिक, इसमें लॉजी अंत में है, जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो सिफोलॉजी हुआ चुनाव का अध्ययन, सिफो वोटिंग से संबंधित है, सिफोलॉजी। ठीक है। विजुअलाइजेशन। सोचिए, बहुत सारे चुनावी आंकड़े, नक्शे और वोटिंग पैटर्न के ग्राफ्स हैं। इन सब का अध्ययन ही सिफोलॉजी है। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं।
नंबर 1406 सूडोनिम, मतलब उपनाम, छद्मनाम। अच्छा, सूडोनिम, ये वो वाला नाम है ना जो लेखक असली नाम की जगह यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। डेफिनेशन: अ fictitious name, especially one assumed by an author. अ fictitious name, एक fictitious मतलब काल्पनिक, असली नहीं। हाँ, स्पेशली, खास तौर पर, वन अज्यूम्ड, जिसे अपनाया गया हो, बाय एन ऑथर, किसी लेखक द्वारा। तो स्यूडोनिम एक नकली या काल्पनिक नाम होता है जिसे कोई लेखक अपने असली नाम की जगह इस्तेमाल करता है। कई लोग करते हैं। हाँ, कई लेखक स्यूडोनिम से लिखते हैं। उनका स्यूडोनिम उनके असली नाम से अलग होता है। इसका मिनोमिनिक तो आसान लग रहा है। हाँ, बहुत आसान है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा या नकली। निम का मतलब होता है नाम, तो स्यूडोनिम हुआ झूठा नाम या नकली नाम, स्यूडोनिम। बिल्कुल। और विजुअलाइजेशन, एक किताब के कवर को देखिए, जहां लेखक का नाम लिखा है पर वो उसका असली नाम नहीं बल्कि स्यूडोनिम है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल, वो एरिक आर्थर ब्लेयर का स्यूडोनिम था। अच्छा उदाहरण है। अगला, नंबर 1407, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मतलब मनोविज्ञानी। साइकोलॉजिस्ट। डेफिनेशन: अ साइंटिस्ट ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी। ये है अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, ट्रेन्ड जो प्रशिक्षित है, जिसने ट्रेनिंग ली है, इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में। साइकोलॉजिस्ट वो पेशेवर होता है जो मानव मन और व्यवहार का अध्ययन करता है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में मदद करता है। लोग सलाह और थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एक योग्य साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है। ठीक है। मिमोनिक, साइको का संबंध मन से है। हाँ। लॉजिस्ट का मतलब विशेषज्ञ। हाँ। तो साइकोलॉजिस्ट हुआ मन का विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट। और विजुअलाइजेशन, एक शांत कमरे में एक व्यक्ति आरामदायक कुर्सी पर बैठा है और एक साइकोलॉजिस्ट ध्यान से उसकी बात सुन रहा है और शायद नोट्स ले रहा है। और साइकोलॉजी वो भी होगा लिस्ट में? हाँ, अगला ही है नंबर 1408, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। जी। डेफिनेशन: द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। ये है द साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन, ऑफ द माइंड, मन का, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, और ये कैसे प्रभावित करता है बिहेवियर, व्यवहार को। साइकोलॉजी एक पूरा विज्ञान है जो हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी समझने में मदद करती है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। साइकोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है। निमोनिक, तो इसका भी सिंपल है। हाँ। साइको मतलब मन, लॉजी मतलब अध्ययन। तो साइकोलॉजी हुआ मन का वैज्ञानिक अध्ययन, साइकोलॉजी। विजुअलाइजेशन, दिमाग का एक चित्र सोचे जिसके आसपास विचार, थॉट्स, भावनाएं, इमोशंस और क्रियाएं, एक्शंस दर्शाई गई हैं। ये सब साइकोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। अगला शब्द नंबर 1409, पंक्टिलियस, मतलब अति शिष्टाचारी या कह सकते हैं बारीकियों का ध्यान रखने वाला। पंक्टिलियस, ये क्या है? डेफिनेशन: केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। इसका मतलब है केयरफुल, सावधान, सतर्क, इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों या कामों को करने में। सावधान मतलब? हाँ, मतलब जो व्यवहार या काम में हर छोटी छोटी बात, हर नियम या औपचारिकता का बहुत ध्यान रखता है, वो पंक्टिलियस व्यक्ति होता है। अच्छा, मतलब बहुत मेटिकुलस। बिल्कुल, बहुत पंक्टिलियस है। एक पंक्टिलियस मेजबान मेहमानों की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखेगा। पंक्चुअलियस होना मतलब बहुत मेटिकुलस होना, पंक्टिलियस। निमोनिक, पंक्टिलियस शब्द पंक्चुअल जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। तो जैसे पंक्चुअल व्यक्ति समय का ध्यान रखता है, वैसे ही पंक्चुअलियस व्यक्ति हर छोटी डिटेल और नियम का ध्यान रखता है। ऐसे याद रख सकते हैं, पंक्टिलियस। ठीक है। विजुअलाइजेशन, एक सेना का अफसर अपनी यूनिफॉर्म को देख रहा है। हर बटन, हर क्रीज एकदम सही जगह पर है। वो अपने काम में बहुत पंक्टिलियस है। समझ गया। और 1410, नंबर 1410, पंजेंट, पंजेंट, मतलब तीखा, तीव्र गंध या स्वाद वाला। पंजेंट, डेफिनेशन: हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल। मतलब हैविंग होना, अ शार्पली स्ट्रॉन्ग बहुत तेज, तीक्ष्ण, टेस्ट और स्मेल स्वाद या गंध। अच्छा। पंजेंट का मतलब है ऐसी गंध या स्वाद जो बहुत तेज हो और नाक या जीभ को चुभे,
जैसे अमोनिया की गंध पंजेंट होती है, हाँ, बहुत तेज। या तेज सिरके का स्वाद पंजेंट हो सकता है। हाँ, प्याज की गंध भी पंजेंट होती है, पंजेंट स्मेल। निमोनिक। पंजेंट को पंच से जोड़ें, अच्छा। जैसे तेज पंच लगता है, वैसे ही पंजेंट गंध या स्वाद इंद्रियों पर तेज असर डालता है, पंजेंट। ठीक है। विजुअलाइजेशन, आप प्याज काट रहे हैं और आपकी आंखों से पानी बहने लगता है, उसकी वो तेज गंध पंजेंट है। अगला शब्द है पंटर। ये मैंने सुना है क्रिकेट कमेंट्री में। हाँ, बिल्कुल सुना होगा। नंबर 1411 पंटर मतलब जुआरी, शर्त लगाने वाला। हाँ हाँ। Definition: a person who gambles, places a bet or makes a risky investment. ये है a person, एक व्यक्ति, who gambles, जो जुआ खेलता है, places a bet, शर्त लगाता है, और makes a risky investment, या जोखिम भरा निवेश करता है। पंटर आमतौर पर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी खेल, रेस या किसी और चीज पर पैसा दांव पर लगाता है। आजकल ऑनलाइन बेटिंग करने वाले भी पंटर कहलाते हैं। हालांकि ये शब्द थोड़ा अनौपचारिक, इनफॉर्मल है। पंटर अक्सर जोखिम उठाते हैं। पंटर। निमोनिक क्या होगा इसका? पंटर को पैसा अंतर से याद रखें। शर्त लगाने पर पैसा या तो आता है या जाता है, यानी अंतर हो जाता है। पंटर यही करता है। अच्छा है ये। विजुअलाइजेशन। कोई व्यक्ति घोड़ों की रेस देख रहा है और हाथ में टिकट लेकर उत्साहित हो रहा है, उसने शर्त लगाई है, वो एक पंटर है। ठीक है। अब 1412। नंबर 1412 पर मतलब बिल्ली का घुरघुराना। बिल्ली की आवाज। हाँ, वो खास आवाज। Definition: make a low, continuous vibratory sound expressing contentment of a cat. इसका मतलब है make, निकालना, a low, continuous vibratory sound, एक धीमी, लगातार कंपन वाली आवाज, expressing contentment, जो संतुष्टि या खुशी जाहिर करती हो, of a cat, बिल्ली की। अच्छा, जब बिल्ली खुश होती है? बिल्कुल, जब बिल्ली खुश और आराम महसूस करती है तो वो गले से एक हल्की गड़गड़ाहट या घुरघुराहट की आवाज निकालती है। उसे पर करना कहते हैं। बिल्ली का पर करना उसकी खुशी का संकेत है। द कैट स्टार्टेड टू पर। निमोनिक तो इसकी आवाज ही है। हाँ, पर की आवाज ही इसका निमोनिक है। फर्र या घुर्र जैसी धीमी आवाज, बिल्ली की पर। विजुअलाइजेशन, एक बिल्ली आपकी गोद में आराम से सो रही है और धीरे धीरे पर कर रही है। आप उसकी कंपन महसूस कर सकते हैं। परसू, इसका मतलब पीछा करना होता है ना? हाँ, मोटे तौर पे वही है। नंबर 1 1413 परसू मतलब पीछे लगे रहना, पीछा करना, या कह सकते हैं लक्ष्य का अनुसरण करना। अच्छा। डेफिनेशन: टू रन आफ्टर। परिभाषा है टू रन आफ्टर मतलब पीछे भागना। लेकिन परस्यू का अर्थ सिर्फ शारीरिक पीछा करना ही नहीं है। हाँ। इसका मतलब किसी लक्ष्य, गोल, करियर, शौक या अध्ययन को पाने के लिए लगातार कोशिश करना भी होता है। जैसे आप अपने सपनों को परस्यू करते हैं। हाँ, ये सुना है। पुलिस चोर को परस्यू करती है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई परस्यू करनी पड़ती है। आपको अपना लक्ष्य परस्यू करना चाहिए। परस्यू योर ड्रीम्स। निमोनिक। परस्यू को पर्स से जोड़ें, जैसे कोई पैसों, लक्ष्य के लिए पर्स के पीछे लगा हुआ है। परस्यू करना। ठीक है। विजुअलाइजेशन, एक छात्र लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ रहा है, वो अपनी डिग्री परस्यू कर रहा है। ठीक है। अगला शब्द प्यूट्रिफाई, ये थोड़ा अप्रिय लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। नंबर 1414 प्यूट्रिफाई मतलब सड़ना, गलना, जैविक पदार्थ का। प्यूट्रिफाई। डेफिनेशन: decay of organic matter producing a fetid smell मतलब decay, सड़ना, क्षय होना, of organic matter यानी जैविक पदार्थ, जैसे फल, सब्जी, मांस, producing पैदा करते हुए, a fetid smell एक fetid यानी तीव्र दुर्गंध, बहुत बुरी बदबू। जब कोई जैविक चीज जैसे खाना या मृत शरीर बैक्टीरिया के कारण सड़ने लगती है और उससे बहुत बुरी बदबू आती है तो उसे प्यूट्रिफाई होना कहते हैं। गर्मी में खाना जल्दी प्यूट्रिफाई हो जाता है। प्यूट्रिफाई एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। द बॉडी बिगैन टू प्यूट्रिफाई। निमोनिक। प्यूट्रिफाई में पूती शब्द जैसा साउंड है जो संस्कृत में सड़न या दुर्गंध के लिए इस्तेमाल होता है। प्यूट्रिफाई मतलब सड़ना। प्यूट्रिफाई। अच्छा। विजुअलाइजेशन। कूड़ेदान में फेंका हुआ केले का छिलका जो काला पड़ गया है, गल रहा है और उससे बदबू आ रही है, वो प्यूट्रिफाई हो रहा है। और स्मोक, आखिरी शब्द पायरोमेनिया
ये मेनिया वाले शब्द थोड़े गड़बड़ होते हैं। हाँ, ये एक मानसिक स्थिति है। 1415 पायरोमेनिया मतलब आग लगाने का तीव्र और अनियंत्रित जुनून। आग लगाने का जुनून। हाँ, डेफिनेशन an obsessive desire to set fire to things. ये है। An obsessive desire, एक obsessive यानी जुनूनी अनियंत्रित desire, इच्छा to set fire to things, चीजों में आग लगाने की। बाप रे। पायरोमेनिया एक मानसिक स्थिति है, एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को आग लगाने की तीव्र इच्छा होती है और उसे ऐसा करने से संतुष्टि मिलती है। ये सिर्फ शरारत नहीं, एक गंभीर समस्या है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया से ग्रस्त व्यक्ति खतरनाक हो सकता है। पायरोमेनिया निमोनिक। पायरो ग्रीक भाषा में आग से संबंधित है, जैसे पायर चिता। हाँ। और मेनिया का मतलब होता है पागलपन या तीव्र जुनून। तो पायरोमेनिया हुआ आग लगाने का जुनून, पायरोमेनिया। ठीक है। विजुअलाइजेशन, कोई व्यक्ति माचिस की तीलियों से खेल रहा है और उसकी आंखों में चीजों को जलाने की एक अजीब सी चमक है। ये पायरोमेनिया का संकेत हो सकता है। तो ये थे पहले 13 शब्द, प्रॉलय से पायरोमेनिया तक। प्रॉलर, प्सिफोलॉजिस्ट, प्सिफोलॉजी, स्यूडोनिम, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, पंक्टिलियस, पंजेंट, पंटर, परस्यू, प्यूट्रिफाई और पायरोमेनिया। काफी विविधता थी इनमें। हाँ बिल्कुल। अब अगले समूह की ओर बढ़ते हैं। चलिए। अगला शब्द है नंबर 1416, क्वैक। क्वैक मतलब बत्तख की आवाज। ये तो आसान है, क्वैक क्वैक। हाँ, ये ओनोमेटोपेक शब्द है, मतलब इसकी ध्वनि ही इसका अर्थ है। डेफिनेशन, साउंड मेड बाय डक्स। साउंड आवाज मेड बाय डक्स, जो बत्तखें निकालती हैं। बत्तख की विशिष्ट आवाज को क्वैक कहते हैं। क्वैक। क्वैक, डक्स क्वैक। निमोनिक तो आवाज ही हो गए। विजुअलाइजेशन भी आसान है। बिल्कुल, तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही हैं और जोर जोर से क्वैक क्वैक कर रही हैं। क्वैक। अगला है क्वाड्रैंगल। ये क्या है? नंबर 1417, क्वाड्रैंगल मतलब चतुर्भुज, आंगन, चौक। क्वाड्रैंगल। Definition: a court or open space, usually rectangular and enclosed by a building. ये है a court, एक आंगन, और open space या खुली जगह, usually rectangular, आमतौर पर आयताकार, and enclosed और घिरी हुई, by a building, किसी इमारत या इमारतों से। अच्छा, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है। हाँ बिल्कुल, पुराने कॉलेजों, स्कूलों या इमारतों के बीच का खुला, चौकोर या आयताकार आंगन क्वाड्रैंगल कहलाता है। छात्र अक्सर क्वाड्रैंगल में इकट्ठा होते हैं। द कॉलेज क्वाड्रैंगल। निमोनिक, क्वाड मतलब 4। सही पकड़ा, क्वाड का मतलब है 4, एंगल का मतलब कोण, तो क्वाड्रैंगल हुआ 4 कोनों वाला आंगन, क्वाड्रैंगल। विजुअलाइजेशन, किसी पुराने कॉलेज की इमारत के बीचों बीच एक हरा भरा चौकोर लॉन जहां छात्र बैठे हैं या घूम रहे हैं, वो क्वाड्रैंगल है। और क्वाड्रुपेड, इसमें भी क्वाड है। ये तो पक्का 4 पैर वाला होगा। एकदम सही। नंबर 1418, क्वाड्रुपेड मतलब चौपाया, 4 पैरों वाला जानवर। जी। डेफिनेशन: एनी क्रीचर विद 4 फीट, मतलब एनी क्रीचर, कोई भी प्राणी, विद 4 फीट, जिसके 4 पैर हों। जिन जानवरों के 4 पैर होते हैं उन्हें क्वाड्रुपेड कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा। हाँ, गाय, घोड़ा, कुत्ता, शेर, ये सब क्वाड्रुपेड है। इंसान बाइपेड है। क्वाड्रुपेड जानवर जमीन पर चलते हैं, क्वाड्रुपेड। निमोनिक भी क्लियर है। हाँ, क्वाड मतलब 4, पेड। पेड लैटिन मूल का शब्द है जिसका अर्थ पैर होता है, जैसे पेडल, तो क्वाड्रुपेड हुआ 4 पैरों वाला, क्वाड्रुपेड। विजुअलाइजेशन, एक घोड़ा खेत में सर पर दौड़ रहा है, वो एक क्वाड्रुपेड है। क्वाश, QUASH, ये कानूनी शब्द लगता है। हाँ, अक्सर कानून में इस्तेमाल होता है। नंबर 1419, क्वॉश मतलब रद्द करना, खारिज करना, खासकर कानूनी तौर पर। क्वाश। Definition: reject as invalid, especially by legal procedure. मतलब reject खारिज कर देना, as invalid अमान्य या गैर कानूनी कहकर, especially खासकर बाय लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया द्वारा। अच्छा। जब कोई अदालत किसी निचली अदालत के फैसले, किसी FIR या किसी आदेश को पूरी तरह से रद्द कर देती है तो उसे क्वॉश करना कहते हैं। हाई कोर्ट ने FIR को क्वॉश कर दिया। अपील क्वॉश हो गई। द कन्विक्शन वॉज क्वॉश्ड। निमोनिक, क्वॉश सुनने में स्क्वॉश
कुचलना जैसा लगता है। हाँ, है तो। जैसे किसी चीज को कुचल देना, वैसे ही किसी कानूनी आदेश को क्वॉश करना मतलब उसे खत्म या रद्द कर देना। क्वॉश। विजुअलाइजेशन। एक जज हथौड़ा मारकर फैसला सुनाता है, द चार्जेस आर हियरबाय क्वॉश्ड। मतलब आरोप रद्द किए जाते हैं। क्वेवर, QUAVER, ये आवाज से जुड़ा है क्या? बिल्कुल। नंबर 1420, क्वेवर मतलब आवाज का कांपना, थरथराना। डेफिनेशन, अ शेक और ट्रेम्बल इन अ पर्सन's वॉइस। ये है अ शेक, एक कंपन, और ट्रेम्बल या थरथराहट इन अ पर्सन's वॉइस, किसी व्यक्ति की आवाज में। अच्छा, जैसे डर में होता है। हाँ, डर, घबराहट, बुढ़ापे या भावना के अतिरेक में जब आवाज स्थिर नहीं रहती, कांपने लगती है, तो उसे क्वेवर करना कहते हैं। डर के मारे उसकी आवाज क्वेवर कर रही थी। A slight quiver in his voice. Her voice began to quiver. ममोनिक। Quiver सुनने में waver, waver डगमगाना, हिलना जैसा है। आवाज का डगमगाना या कांपना quiver है। quiver। विजुअलाइजेशन। मंच पर पहली बार भाषण देने वाला छात्र घबराहट के मारे कांपती हुई आवाज में बोल रहा है। क्वेस्ट का मतलब खोज, सर्च। हाँ, लेकिन सामान्य सर्च से कुछ ज्यादा। नंबर 1421, क्वेस्ट क्वेस्ट। मतलब खोज, तलाश, अक्सर लंबी और महत्वपूर्ण। क्वेस्ट। डेफिनेशन, सर्च फॉर समथिंग मतलब सर्च, तलाश, फॉर समथिंग, किसी चीज की। क्वेस्ट शब्द का प्रयोग अक्सर किसी महत्वपूर्ण चीज की लंबी, कठिन और समर्पित खोज के लिए होता है। जैसे फिल्मों में होता है ट्रेजर हंट टाइप। हाँ, वो भी एक क्वेस्ट हो सकती है। या ज्ञान की क्वेस्ट, सत्य की क्वेस्ट, या किसी पवित्र वस्तु की क्वेस्ट। ये सिर्फ ढूंढना नहीं, एक मिशन जैसा है। द नाइट वेंट ऑन अ क्वेस्ट, लाइफ इज अ क्वेस्ट फॉर मीनिंग, अ लॉन्ग क्वेस्ट। मेमोनिक। क्वेस्ट शब्द क्वेश्चन, प्रश्न जैसा लगता है। जैसे हम सवालों के जवाब की तलाश में रहते हैं, वैसे ही क्वेस्ट में किसी महत्वपूर्ण चीज की तलाश होती है। क्वेस्ट। विजुअलाइजेशन। आर्थुरियन लेजेंड्स का कोई शूरवीर होली ग्रेल की तलाश क्वेस्ट में मुश्किल यात्रा पर निकला है। क्विल, QUILL, ये क्या है? पुराने जमाने की कलम। नंबर 1422। क्विल, क्विल मतलब पंख की कलम। पंख की कलम। वाओ। हाँ, डेफिनेशन, अ फेदर यूज्ड एज अ पेन। ये है अ फेदर, एक पंख, आमतौर पर किसी बड़े पक्षी का, यूज्ड एज अ पेन, जिसका इस्तेमाल कलम की तरह किया जाता था। अच्छा। पुराने समय में लिखने के लिए पक्षी के बड़े पंख के निचले हिस्से को नुकीला करके स्याही में डुबोकर इस्तेमाल करते थे। उसे क्विल कहते हैं। शेक्सपियर ने शायद क्विल से ही लिखा होगा। क्विल पेन से लिखना एक कला थी। क्विल। निमोनिक। क्विल को हिंदी शब्द कील जैसा सोचे, क्योंकि इसका सिरा नुकीला होता था। क्विल से लिखना। क्विल। विजुअलाइजेशन। एक पुरानी मेज पर दस्तावेज रखे हैं, एक स्याही की दवात है और उसमें एक बड़ा सा पंख क्विल रखा है जिससे अभी अभी कुछ लिखा गया है। क्विनक्विनियल, ये क्या वाला है भाई? हाँ, ये समय से जुड़ा है। नंबर 1423, क्विनक्विनियल। क्विंग्वेनियल। क्विनक्विनियल मतलब पंचवार्षिक, यानी हर 5 साल में होने वाला। अच्छा, 5 साल में एक बार। एक बार। हाँ, डेफिनेशन, an event which happens once in 5 years. ये है an event, कोई घटना या आयोजन, which happens, जो होता है, once in 5 years, 5 साल में एक बार। जो चीज हर 5 साल में एक बार होती है उसे क्विंक्वेनियल कहते हैं। जैसे कुछ देशों में क्विंक्वेनियल जनगणना होती है या कोई क्विंक्वेनियल उत्सव मनाया जाता है। क्विंक्वेनियल रिपोर्ट। मिमोनिक, इसमें क्विंक है। बिल्कुल। क्विंक लैटिन में 5 के लिए आता है और एनियल साल से संबंधित है, जैसे एनियल वार्षिक। तो क्विंक्वेनियल हुआ 5 साल में एक बार होने वाला, क्विंक्वेनियल। विजुअलाइजेशन। ओलंपिक के 5 छल्लों की कल्पना करें। हालांकि वो 4 साल में होते हैं, पर 5 का अंक क्विंक्वेनियल याद रखने में मदद कर सकता है। या एक रिपोर्ट जिसका कवर कहता है क्विंक्वेनियल रिव्यू 2020-2025। ठीक है। अगला है क्वाइट, QUITE। इसमें और क्वाइट QUIET में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं।
हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। हाँ, नंबर 1424 क्वाइट मतलब बिल्कुल पूरी तरह से या काफी हद तक। क्वाइट। डेफिनेशन टू द utmost और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री। इसका मतलब है टू द utmost अत्यधिक और मोस्ट एब्सोल्यूट या पूर्ण, एक्सटेंट और डिग्री सीमा या स्तर तक। क्वाइट एक एडवर्ब है जो किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की तीव्रता बताता है। हाँ, इसका मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली या काफी फेयरली हो सकता है। जैसे द मूवी वॉज क्वाइट गुड मतलब फिल्म काफी अच्छी थी। अच्छा, या आर यू क्वाइट श्योर क्या तुम पूरी तरह निश्चित हो। ये क्वाइट शांत से अलग है जिसकी स्पेलिंग QUIET होती है। आई एम क्वाइट टायर्ड, क्वाइट इंटरेस्टिंग। मिमोनिक। क्वाइट को कंप्लीट जैसा समझें, पूरी तरह से। क्वाइट श्योर मतलब कंप्लीटली श्योर। विजुअलाइजेशन। एक थर्मोमीटर जिसमें पारा काफी ऊपर तक चढ़ा हुआ है, ये दर्शाता है कि मौसम क्वाइट हॉट है। क्विक्सोटिक। QUIXOTIC। ये नाम कहाँ से आया? अजीब सा है। हाँ, ये एक मशहूर किरदार से आया है। नंबर 1425 क्विक्सोटिक मतलब अव्यावहारिक रूप से आदर्शवादी, ख्याली। ख्याली पुलाव टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। डेफिनेशन अ पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। नोट, परिभाषा व्यक्ति पर केंद्रित है पर शब्द विचारों योजनाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। परिभाषा के अनुसार अ पर्सन एक व्यक्ति, प्रीऑक्यूपाइड जो मग्न या डूबा हुआ है, विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जीवन के प्रति अवास्तविक रूप से आशावादी रवैये में। क्विक्सोटिक व्यक्ति या योजना वो होती है जो बहुत ऊंचे आदर्शों वाली हो लेकिन व्यवहारिक न हो, असल दुनिया में संभव न हो। अच्छा। यह शब्द स्पेनिश उपन्यास डॉन किकोते के नायक से आया है जो हवा में तलवारें भांजता था और पवन चक्कियों को राक्षस समझकर उनसे लड़ता था। उसकी योजनाएं क्विक्सोटिक थी। अ क्विक्सोटिक अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम, इट्स अ क्विक्सोटिक आइडिया। निमोनिक्स तो फिर डॉन की कोते ही हो गया। हाँ, बिल्कुल। डैन कियोटे के नाम से याद रखें जो क्विक्सोटिक था। क्विक्सोटिक। विजुअलाइजेशन। कोई व्यक्ति दुनिया की सारी गरीबी मिटाने की योजना बना रहा है लेकिन उसके पास कोई ठोस प्लान या संसाधन नहीं है। ये क्विक्सोटिक विचार है। कोरम। QUORUM। ये मीटिंग्स में सुना है मैंने। हाँ, मीटिंग्स के लिए जरूरी होता है। नंबर 1426 कोरम मतलब गणपूर्ति, किसी सभा के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति। कोरम। डेफिनेशन मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। ये है मिनिमम पीपल, न्यूनतम लोग, नीडेड जिनकी आवश्यकता होती है, फॉर अ मीटिंग किसी बैठक या सभा के लिए, ताकि वो वैध मानी जाए और उसमें फैसले लिए जा सके। अच्छा, वरना मीटिंग नहीं हो सकती। सही कहा। अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग शुरू नहीं हो सकती या स्थगित करनी पड़ती है। लोकसभा या विधानसभा की कार्यवाही के लिए भी कोरम जरूरी है। द मीटिंग वॉज adjourned फॉर लैक ऑफ कोरम। इज द कोरम कंप्लीट? मिनोमिक। कोरम। क्या? क्यों रम गए सब? मतलब बाकी लोग कहाँ रह गए? कोरम पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये अच्छा है। विजुअलाइजेशन। एक बड़े मीटिंग हॉल में चेयरमैन कुछ गिने चुने सदस्यों को देखकर कह रहा है, आज कोरम पूरा नहीं है इसलिए हम कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते। रैकॉन्टोर। RACONTUR। ये कौन होता है? पहली बार सुन रहा हूँ। ये होता है कहानी सुनाने का उस्ताद। नंबर 1427 रैकॉन्टोर मतलब मजेदार और रोचक ढंग से कहानियां सुनाने वाला। अच्छा, किस्सा गो जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। डेफिनेशन अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे। ये है अ पर्सन एक व्यक्ति जो कहानियां सुनाने में माहिर है, इन एन इंटरेस्टिंग, रोचक एंड अम्यूजिंग वे और मनोरंजक मजेदार तरीके से। जान डाल देता है। माई ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट रैकॉन्टोर। व्हाट अ रैकॉन्टोर? निमोनिक। रैकॉन्टोर। सोचिए, रंग कौन भरता है? कहानियों में रंग भरने वाला ही रैकॉन्टोर होता है। रैकॉन्टोर। वाह। विजुअलाइजेशन। कोई बुजुर्ग व्यक्ति अलाव के पास बैठकर बच्चों और बड़ों को कोई मजेदार किस्सा सुना रहा है और सब हंस रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, वो व्यक्ति एक रैकॉन्टोर है। रेडिएशन, ये तो साइंस का टर्म है। विकिरण। हाँ, विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 148 रेडिएशन मतलब विकिरण। जी। डेफिनेशन द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्स। ये है द एक्ट, क्रिया या प्रक्रिया, ऑफ स्प्रेडिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर फैलने की, फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्स,
एक केंद्रीय स्रोत से। रेडिएशन ऊर्जा या कणों का तरंगों के रूप में फैलना है। जैसे सूरज से निकलने वाली गर्मी और रोशनी रेडिएशन है। हाँ। माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने वाली तरंगें रेडिएशन है। और एक्सरे भी एक प्रकार का रेडिएशन है। रेडिएशन के कई रूप होते हैं। हार्मफुल रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। निमोनिक, इसमें रेडियस है, रेडियस जैसा। बिल्कुल, रेडिएशन में रेडियस शब्द रेडियस त्रिज्या जैसा है, जो केंद्र से बाहर की ओर जाती है। रेडिएशन भी एक स्रोत से बाहर की ओर फैलता है। रेडिएशन विजुअलाइजेशन, सूरज की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं या एक मोबाइल टावर से सिग्नल बाहर की ओर जा रहे हैं, ये रेडिएशन का उदाहरण है। रेडिकल, RADICAL, इसका मतलब क्या है? सुना तो है। इसका मतलब है जो जड़ से बदलाव चाहे। नंबर 1429, रेडिकल। रेडिकल मतलब आमूल परिवर्तनवादी, उग्र सुधारवादी। अच्छा, जड़ से बदलाव। हाँ, डेफिनेशन, a person who advocates complete political or social change, ये है। A person, एक व्यक्ति, who advocates, जो वकालत करता है, समर्थन करता है, complete political or social change, पूर्ण राजनीतिक या सामाजिक बदलाव का। रैडिकल व्यक्ति या विचार वो होता है जो मौजूदा व्यवस्था या सोच में सतही सुधार की बजाय बुनियादी जड़ से परिवर्तन चाहता है। ये बदलाव अक्सर तेजी से और पूरी तरह से लाने के पक्ष में होते हैं। उनके विचार काफी रैडिकल हैं। अ रैडिकल सॉल्यूशन इज नीडेड। रैडिकल आइडियाज। निमोनिक, रैडिकल शब्द लैटिन के रेडिक्स से आया है, जिसका मतलब रूट यानी जड़। ओके। अच्छा, रूट से रैडिकल। हाँ, तो रैडिकल मतलब जड़ से संबंधित या जड़ से बदलाव चाहने वाला। रैडिकल विजुअलाइजेशन, प्रदर्शनकारियों का एक समूह जो व्यवस्था में छोटे-मोटे बदलाव नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था बदलो जैसे नारे लगा रहा है, उनकी मांगे रैडिकल हैं। और रेडियोलॉजिस्ट कौन है? ये भी रेडिएशन से जुड़ा होगा। हाँ, ये मेडिकल फील्ड से जुड़ा है। नंबर 143, रेडियोलॉजिस्ट मतलब विकिरण चिकित्सक, एक्सरे आदि देखकर रोग निदान करने वाला डॉक्टर। रेडियोलॉजिस्ट, Definition: medical doctors who specialize in diagnosing diseases using X-rays, CT scans and ultrasound. ये हैं medical doctors, चिकित्सा डॉक्टर who specialize, जो विशेषज्ञ होते हैं in diagnosing diseases, बीमारियों का निदान करने में यानी पता लगाने में, using इस्तेमाल करके एक्सरे, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड। एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग तकनीकों का। अच्छा, जो एक्सरे वगैरह पढ़ते हैं। बिल्कुल, रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो शरीर के अंदर की इन तस्वीरों को पढ़कर और समझकर बीमारी का पता लगाने में मदद करते हैं। आपकी एक्सरे रिपोर्ट एक रेडियोलॉजिस्ट ही तैयार करता है। यू शुड कंसल्ट अ रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट, मिनेमोनिक, रेडियो यहाँ रेडिएशन यानी विकिरण से संबंधित है और लॉजिस्ट मतलब विशेषज्ञ। तो रेडियोलॉजिस्ट हुआ विकिरण आधारित तकनीकों का विशेषज्ञ डॉक्टर। रेडियोलॉजिस्ट। विजुअलाइजेशन, एक डॉक्टर सफेद कोट पहने एक अंधेरे कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी मरीज की सीटी स्कैन इमेज को बहुत ध्यान से देख रहा है और अपनी रिपोर्ट लिख रहा है। वह एक रेडियोलॉजिस्ट है। बहुत अच्छे। 1430 तक हम पहुंच गए। क्वैक से रेडियोलॉजिस्ट तक काफी शब्द कवर हुए। क्वोरम, रैकेंटर, क्विक्सॉटिक जैसे शब्द खास तौर पर रोचक थे। मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब अगले 10 शब्दों की बारी। चलिए जी, अगला है नंबर 1431, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मतलब विकिरण विज्ञान चिकित्सा में। अच्छा, ये रेडियोलॉजिस्ट वाला फील्ड। नहीं। हाँ वही। डेफिनेशन: द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, especially for the diagnosis and treatment of disease. ये है द साइंस, वो विज्ञान, डीलिंग विथ जो संबंधित है, एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, एक्सरे और अन्य उच्च ऊर्जा विकिरण से, स्पेशली खासकर फॉर द डायग्नोसिस, निदान के लिए, एंड ट्रीटमेंट और उपचार के लिए ऑफ डिजीज, बीमारी के। तो रेडियोलॉजी मेडिकल साइंस की वो शाखा है जिसमें एक्सरे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसी विकिरण तकनीकों का अध्ययन और प्रयोग बीमारियों का पता लगाने, डायग्नोसिस और कभी-कभी इलाज, ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। रेडियोलॉजिस्ट इसी रेडियोलॉजी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट।
निमोनिक तो आसान है। हाँ, रेडियो विकिरण प्लस लॉजी अध्ययन, रेडियोलॉजी हुआ, विकिरण का चिकित्सा में अध्ययन, रेडियोलॉजी। विजुअलाइजेशन। अस्पताल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का साइन बोर्ड और अंदर एक्सरे एमआरआई मशीनें दिख रही हैं। रैम्बलिंग। RAMBLING। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बातों में भटकना। नंबर 1432 रैम्बलिंग मतलब असंगत या लंबी चौड़ी बातें करना, बकबक। अच्छा, ऑफ टॉपिक हो जाना। हाँ, और लंबा खींचना। डेफिनेशन, स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, मतलब स्पीकिंग एट लेंथ, बहुत लंबा बोलना, अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल यानी मामूली, महत्वहीन बातों पर। रैम्बलिंग का मतलब है बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य या क्रम के एक विषय से दूसरे विषय पर भटकते हुए लंबी लंबी और अक्सर उबाऊ बातें करना। A rambling speech bores the audience. Stop rambling and get to the point. उसका भाषण rambling था। Rambling conversation। निमोनिक। Ramble का एक मतलब होता है यूं ही घूमना फिरना। हाँ। तो rambling मतलब बातों में बिना किसी मंजिल के इधर-उधर भटकना। Rambling। विजुअलाइजेशन। कोई व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है और बिना रुके, बिना सामने वाले को बोलने का मौका दिए एक के बाद एक असंबंधित किस्से सुनाए जा रहा है, वो रैम्बलिंग कर रहा है। रैमिफिकेशन। ये सुनने में गंभीर लगता है, परिणाम जैसा कुछ। हाँ, ये परिणामों से जुड़ा है, लेकिन थोड़ा अलग सेंस में। नंबर 1433 रैमिफिकेशन मतलब किसी कार्य का परिणाम, नतीजा या कह सकते हैं शाखा, प्रभाव, अक्सर जटिल या अनपेक्षित। रैमिफिकेशन। डेफिनेशन, द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। ये है द पॉसिबल रिजल्ट्स, संभावित परिणाम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य या निर्णय के। रैमिफिकेशन का मतलब सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि किसी एक्शन के भी जटिल और दूरगामी प्रभाव होते हैं जो मुख्य परिणाम से शाखाओं की तरह निकलते हैं। अक्सर ये अनपेक्षित होते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ सीधा रिजल्ट नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स टाइप। हाँ, एक तरह से एक फैसले के कई ramifications हो सकते हैं। We need to consider all the ramifications. The environmental ramifications of this project are serious. Unforeseen ramification. निमोनिक। इसमें रामी है। हाँ, ramification में रामी शब्द को ब्रांच, शाखा से जोड़ें। जैसे एक पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही एक एक्शन के कई परिणाम ramifications हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन। एक पेड़ का मुख्य तना एक्शन और उससे निकलती हुई कई मोटी पतली शाखाएं ramifications जो अलग-अलग दिशाओं में फैल रही हैं। रैंसिड। RANCID। ये खाने पीने की चीजों से जुड़ा है क्या, बासी जैसा? हाँ, बिल्कुल, खराब होने से। नंबर 1434 रैंसिड मतलब बासी और दुर्गंध युक्त, विशेषकर तेल या वसा युक्त भोजन। रैंसिड। Definition, having a stale smell or taste, मतलब having होना, a stale smell or taste, एक बासी, खराब गंध या स्वाद। रैंसिड शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से तेल, घी, मक्खन, मेवे जैसी फैटी चीजों के लिए होता है। अच्छा, फैटी चीजों के लिए। हाँ, जो हवा के संपर्क में आने से या पुरानी होने पर ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाती हैं और उनमें से अप्रिय गंध आने लगती है या स्वाद कड़वा हो जाता है। दिस बटर स्मेल्स रैंसिड। डोंट यूज रैंसिड ऑयल। रैंसिड स्मेल। निमोनिक। रैंसिड, रैन भाग गया प्लस सिड, एसिड जैसा। सोचिए स्वाद भाग गया, खराब होकर एसिड जैसा हो गया, रैंसिड। ठीक है। विजुअलाइजेशन। तेल की पुरानी बोतल खोलने पर उसमें से तेज अप्रिय गंध आ रही है, वो तेल रैंसिड हो गया है। रैंकरस। इसमें भी रैंसिड जैसा कुछ है या अलग है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये भावनाओं से जुड़ा है। नंबर 1435 रैंकरस, रैंकरस मतलब द्वेषपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, कड़वाहट से भरा। अच्छा, कड़वाहट वाला। हाँ, डेफिनेशन, characterized by bitterness or resentment, अच्छा। मतलब characterized by जिसकी विशेषता हो, bitterness कड़वाहट ओके। और resentment जी। या द्वेष, गहरी नाराजगी। रैंकोरस का मतलब है गहरी दुश्मनी, नफरत या कड़वाहट से भरा हुआ। ये शब्द रिश्तों, बहसों या टिप्पणियों के लिए इस्तेमाल होता है। A rancorous debate. Their relationship became rancorous after the dispute.
रैंकरस फीलिंग्स, रैंकरस डिवोर्स। निमोनिक। रैंकरस शब्द रैंकर से बना है, जिसका अर्थ ही द्वेष या कड़वाहट होता है। रैंकर से रैंकरस। अच्छा। विजुअलाइजेशन। दो प्रतिद्वंदी नेता एक टीवी बहस में एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उनके बीच का माहौल रैंकोरस है। रैंसम, RANSOM, ये तो फिरौती होती है ना, फिल्मों वाली। हाँ बिल्कुल वही। नंबर 1436 रैंसम मतलब फिरौती, मुक्तिधन। रैंसम। डेफिनेशन, टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट। ठीक है, परिभाषा एक्ट पर फोकस कर रही है, पर रैंसम आमतौर पर पैसे को कहते हैं। परिभाषा कहती है टू फ्री प्रिजनर, कैदी को आजाद करना, ऑन पेमेंट, पैसे देने पर। लेकिन आमतौर पर रैंसम उस पैसे या मांग को कहते हैं जो किसी अपहरण किए गए व्यक्ति हॉस्टेज को सुरक्षित छोड़ने के बदले मांगी जाती है। हाँ। The kidnappers demanded a huge ransom. Paying the ransom is often risky. Ransom money, held for ransom. मिम्नोमिक। Ransom, ran plus sum, कुछ। कैदी तब भागा जब कुछ पैसा दिया गया। Ransom. सही है। विजुअलाइजेशन, एक फिल्म का सीन जिसमें एक ब्रीफ केस नोटों से भरा है और उसे अपहरणकर्ताओं द्वारा बताए गए स्थान पर रैंसम के रूप में रखा जा रहा है। रैपेशियस, RAPSCIOUS, ये कैसा शब्द है? मतलब इसका मतलब है लालची, पर बहुत ज्यादा लालची। नंबर 1437 रैपेशियस मतलब अति लोभी, लालची, दूसरों का धन हड़पने वाला। अरे बाप रे। डेफिनेशन, ग्रीडी फॉर मनी मतलब ग्रीडी फॉर मनी, पैसे का लालची। लेकिन रपेशियस सिर्फ सामान्य लालची नहीं होता, ये अत्यधिक आक्रामक रूप से लालची व्यक्ति या व्यवहार को दर्शाता है। अच्छा, आक्रामक। हाँ, जो दूसरों का शोषण करके या किसी भी तरह से धन या संपत्ति हथियाना चाहता है। अ rapacious landlord, rapacious corporations exploiting workers, it implies aggressive greed, rapacious appetite for wealth, rapacious। निमोनिक, इसमें रापा है, हड़पने जैसा। बिल्कुल, रपेशियस में रापा साउंड हड़पना जैसा है। जो सब कुछ हड़पना चाहे वो रपेशियस है। रपेशियस विजुअलाइजेशन, एक शिकारी पक्षी जैसे बाज जो झपट्टा मारकर अपना शिकार पकड़ता है, उसकी आक्रामक प्रवृत्ति रपेशियस जैसी है। धन के संदर्भ में सोचें। रीबेट का मतलब तो छूट होता है, सिंपल। हाँ, एक तरह की छूट या वापसी। नंबर 1438 रीबेट रीबेट मतलब छूट, कटौती, कर या मूल्य में। डेफिनेशन, रिडक्शन इन टैक्स और डेट। यह है रिडक्शन, कमी, इन टैक्स, कर में, और डेट या कर्ज में। रिबेट का मतलब होता है भुगतान की गई राशि का एक हिस्सा वापस मिलना या देय राशि में कटौती होना। जैसे इनकम टैक्स में। हाँ, इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। सामान खरीदने पर भी कंपनियां कैश रिबेट्स देती हैं, जो खरीदने के बाद मिलता है। We got a rebate on our new washing machine. Tax rebate, mail-in rebate. मोनिक। Rebate, वापस, प्लस बेट, कम करना। रेट को कम करना या कुछ पैसा वापस मिलना रिबेट है। रीबेट। विजुअलाइजेशन, किसी उत्पाद के विज्ञापन में लिखा है 500 रुपीज मेल इन रिबेट। रेबल कौन होता है? विद्रोही, बागी। हाँ बिल्कुल। नंबर 1439 रेबल रेबल मतलब विद्रोही, बागी। रेबल। डेफिनेशन, अपोजिंग और टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और रूलर मतलब अपोजिंग, विरोध करना, और टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट या के खिलाफ हथियार उठाना। अ गवर्नमेंट किसी सरकार और रूलर या शासक के। रेबल वो व्यक्ति होता है जो स्थापित सत्ता, नियमों या सामाजिक परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाता है या विद्रोह करता है। ये विद्रोह शांतिपूर्ण भी हो सकता है और सशस्त्र भी। अच्छा। Teenagers often rebel against their parents' rules. Rebel forces attacked the capital. He was known as a rebel in his youth. Rebel निमोनिक। इसमें बेल है, हाँ। री अगेंस्ट प्लस बेल, लैटिन बेलम से मतलब युद्ध, सत्ता के खिलाफ लड़ने वाला या फिर बल का प्रयोग करके विरोध करने वाला। रेबेल। रेबेल। विजुअलाइजेशन, इतिहास की किसी फिल्म का दृश्य जिसमें योद्धा अपने राजा के अन्याय के खिलाफ तलवार उठाकर रेबल बन जाते हैं। और रिकैंट, RECANT, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी बात से मुकर जाना। नंबर 1440 रिकैंट मतलब
अपनी कही बात या विश्वास से मुकर जाना, बयान वापस लेना। अच्छा, यू टर्न लेना। विड्रॉ हटा लेना और रिनाउंस त्याग देना। क्या? अपना पहले कहा हुआ कोई बयान, स्टेटमेंट, विश्वास, बिलीफ या राय, ओपिनियन। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कहता है कि वो अपनी पुरानी बात को नहीं मानता या उसे वापस लेता है, तो वो रिकैंट करता है। The witness recanted his testimony under pressure. Galileo was forced to recant his statement that the earth moves around the sun. To recant an accusation. Recant. Mnemonic? Recant, वापस, plus can't, cannot say. जो कहा था उसे फिर से नहीं कह सकता, यानी मुकर गया। Recant. बढ़िया, विजुअलाइजेशन। कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर रहा है, मैं अपने पिछले आरोपों को रिकैंट करता हूं। ठीक है, 1440 तक हो गया। रेडियोलॉजी से रिकैंट तक। रेमिफिकेशन, रपेशियस, रैंकरस जैसे शब्दों के अर्थ काफी गहरे हैं। अब बस आखिरी 10 शब्द बचे हैं। हाँ, अंतिम 10। तैयार? जी बिल्कुल। नंबर 1441, रिसेप्टिकल। मतलब पात्र, बर्तन, धारक, मतलब कुछ रखने की जगह। रिसेप्टिकल। डेफिनेशन, अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग। ये है, अ हॉलो ऑब्जेक्ट एक खोखली वस्तु, यूज्ड टू कंटेन समथिंग, जिसका उपयोग कुछ रखने या धारण करने के लिए किया जाता है। रिसेप्टिकल कोई भी चीज हो सकती है जिसमें कुछ रखा जा सके। जैसे? कूड़ेदान, डस्टबिन कचरे का रिसेप्टिकल है। फूलदान, वास फूलों का रिसेप्टिकल है। बिजली का सॉकेट, इलेक्ट्रिकल सॉकेट, प्लग के लिए रिसेप्टिकल है। अ रिसेप्टिकल फॉर वेस्ट पेपर, एश रिसेप्टिकल। निमोनिक, इसमें रिसेप्ट है, रिसीव जैसा। बिल्कुल। रिसेप्टिकल में रिसेप्ट शब्द रिसीव, प्राप्त करना जैसा है। जो चीजों को अपने अंदर रिसीव करे या रखे, वो रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल। विजुअलाइजेशन, रसोई में सिंक के नीचे रखा हुआ कचरे का डिब्बा, ट्रैश कैन, वो कचरे के लिए एक रिसेप्टिकल है। रिसेप्टेंट कौन होता है? रिसीव करने वाला। एकदम सही। नंबर 1442, रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता। रेसिपिएंट। डेफिनेशन, वन हु रिसीव्स समथिंग, सीधा सा मतलब है वन हु रिसीव्स समथिंग, वो व्यक्ति या संस्था जो कुछ प्राप्त करती है, जिसे कोई चीज जैसे पत्र, ईमेल, पुरस्कार, तोहफा या कोई लाभ मिलती है, वो रिसिपिएंट कहलाता है। हाँ। द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज, प्लीज एंटर द रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मच प्रेज। अवार्ड रिसिपिएंट। निमोनिक भी क्लियर है। हाँ, रेसिपिएंट शब्द रिसीव, प्राप्त करना से बना है। रिसीव करने वाला रिसिपिएंट। रिसीविंग। विजुअलाइजेशन, पुरस्कार समारोह में मंच पर एक व्यक्ति ट्रॉफी या सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है, वो रेसिपिएंट है। रेसिप्रोकेट, RECIPROCATE। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेन देन करना या जैसा मिले वैसा ही करना। नंबर 1443, रेसिप्रोकेट मतलब आदान प्रदान करना, परस्पर वैसा ही व्यवहार करना। अच्छा, गिव एंड टेक। हाँ बिल्कुल। डेफिनेशन, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब गिव एंड रिसीव, देना और लेना, म्यूचुअली, आपसी तौर पर, परस्पर। रेसिप्रोकेट करने का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए कार्य, व्यवहार या भावना के जवाब में वैसा ही करना। जैसे? अगर कोई आपकी मदद करे तो आप उसकी मदद करके रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो आप भी दोस्ती निभाकर रेसिप्रोकेट करते हैं। He didn't reciprocate her feelings. We hope you will reciprocate by supporting our cause. It's good to reciprocate hospitality, reciprocate kindness. निमोनिक, रेसी, प्रो। हाँ, रेसिप्रोकेट, रेसी रिसीव जैसा प्लस प्रो प्रोवाइड जैसा, यानी लेना भी और देना भी बराबरी का व्यवहार। रेसिप्रोकेट। विजुअलाइजेशन, दो देश व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, वे एक दूसरे को व्यापारिक लाभ देकर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। रेक्लूस कौन होता है? एकांतवासी, साधु टाइप। हाँ, जो दुनिया से कटकर रहता है। नंबर 1444, रेक्लूज। रेक्लूज मतलब एकांतवासी, वैरागी, दुनिया से अलग थलग रहने वाला व्यक्ति। रेक्लूस। Definition, a person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude. ये है। A person, एक व्यक्ति, who withdraws, जो हट जाता है, अलग हो जाता है, from the world, दुनिया से, समाज से, to live in seclusion. Seclusion यानी एकांत में रहने के लिए, and often in solitude, और अक्सर solitude यानी अकेलेपन में। अच्छा।
रिक्लूज वो व्यक्ति होता है जो जानबूझकर सामाजिक जीवन से दूर रहता है और अकेला जीवन बिताता है. He became a recluse after his wife's death. The famous author lived as a recluse, a wealthy recluse. मोनोमिक. इसमें क्लूज है, क्लोज जैसा. सही पकड़ा. रिक्लूज री बैक अवे प्लस क्लूज लैटिन क्लॉडेर बंद करना. जिसने खुद को दुनिया से दूर बंद कर लिया हो वो रिक्लूज है. रिक्लूज. विजुअलाइजेशन. एक बूढ़ा आदमी पहाड़ों में बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता है, किताबें पढ़ता है और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता. वो एक रिक्लूज है. और रिक्लूसिव ये उसी से बना है क्या एडजेक्टिव? हाँ बिल्कुल, ये विशेषण है. नंबर 1445 रेक्लूसिव मतलब एकांत प्रिय, लोगों से दूर रहने वाला. रिक्लूसिव. डेफिनेशन someone who avoids other people's company. ये है someone कोई व्यक्ति, who avoids जो बचता है, परहेज करता है, other people's company दूसरे लोगों की संगति से. रिक्लूज उस व्यक्ति के स्वभाव या जीवन शैली को बताता है जो अकेला रहना पसंद करता है और सामाजिक मेलजोल से कतराता है. रिक्लूज संज्ञा है व्यक्ति और रिक्लूसिव उसका गुण है. She leads a reclusive life in the countryside. He is known for his reclusive habits, becoming more reclusive. निमोनिक तो रिक्लूज से ही हो गया. हाँ, reclusive शब्द रिक्लूज से ही बना है. जो रिक्लूज की तरह रहना पसंद करे उसका स्वभाव रिक्लूसिव होता है. रेक्लूसिव. विजुअलाइजेशन. कोई प्रसिद्ध कलाकार जो इंटरव्यू देने या पार्टियों में जाने से बचता है और अपना ज्यादातर समय अकेले अपने स्टूडियो में बिताता है, उसका स्वभाव रेक्लूसिव कहा जा सकता है. रेक्टिफाई मतलब सुधारना, करेक्ट करना. बिल्कुल सही. नंबर 1466 रेक्टिफाई. रेक्टिफाई मतलब सुधारना, ठीक करना, सही करना. रेक्टिफाई. डेफिनेशन adjust और make right, correct, amend मतलब adjust समायोजित करना और make right या सही करना, correct सुधारना, amend संशोधित करना. रेक्टिफाई करने का अर्थ है किसी गलती, कमी, भूल या गलत स्थिति को ठीक करना या सुधारना. हाँ. We must rectify this mistake immediately. Please rectify the error in the calculation. This situation needs to be rectified. Rectify the problem. निमोनिक इसमें रेक्ट है, करेक्ट वाला. हाँ, रेक्टिफाई में रेक्ट शब्द लैटिन रेक्टस से है जिसका मतलब सही या सीधा होता है, जैसे करेक्ट में. तो रेक्टिफाई मतलब सही करना. रेक्टिफाई. विजुअलाइजेशन. एक दर्जी ग्राहक के कोट को ऑल्टर कर रहा है ताकि वो ठीक से फिट हो जाए. वो फिटिंग की समस्या को रेक्टिफाई कर रहा है. रेक्टिलिनियल. इसमें भी रेक्टी है, ये भी सीधा होने से जुड़ा है. हाँ, सीधा होने से ही जुड़ा है. नंबर 1447 रेक्टिलिनियल. रेक्टिलिनियल मतलब सीधी रेखा में गति या आकार. रेक्टिलिनियल. डेफिनेशन when something moves in a straight line. यह बताता है when something moves जब कोई चीज चलती है in a straight line एक सीधी रेखा में. रेक्टिलिनियल शब्द का प्रयोग उस गति, मोशन या आकार, शेप के लिए होता है जो सीधी रेखाओं से बना हो या सीधी रेखा में हो. जैसे भौतिकी में लाइट का सीधी रेखा में चलना रेक्टिलिनियल प्रोपगेशन कहलाता है. रेक्टिलिनियल मोशन, अ रेक्टिलिनियल फिगर जैसे आयत या वर्ग. रेक्टिलिनियल पाथ. निमोनिक. रेक्टिलिनियल रेक्टी सीधा प्लस लिनियल रेखा से संबंधित, यानी सीधी रेखा में. रेक्टिलिनियल. विजुअलाइजेशन. टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की किरण हवा में एकदम सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है. ये रेक्टिलिनियल पाथ है. रिकरेंट. RECURRENT बार बार होने वाला, रिकरिंग जैसा. हाँ बिल्कुल वही, जो बार बार लौटे. नंबर 1448 रिकरेंट. हाँ. रिकरेंट मतलब बारंबार होने वाला, पुनरावर्ती. रिकरेंट. डेफिनेशन हैपनिंग रिपीटेडली मतलब हैपनिंग रिपीटेडली बार बार घटित होने वाला. कोई चीज जो रुक रुक कर लेकिन बार बार होती रहती है उसे रिकरेंट कहते हैं. जैसे कोई बीमारी. हाँ, जैसे किसी को रिकरेंट सिर दर्द होता है, या सपने में कोई रिकरेंट थीम आती है, या कोई रिकरेंट समस्या बार बार सामने आती है. He suffers from recurrent nightmares. This is a recurrent problem in our city. Recurrent theme. निमोनिक. इसमें री है, करंट है. सही. रिकरेंट रे अगेन बैक प्लस करंट चलना होना, जो फिर से होने लगे, बार बार हो, वो रिकरेंट है. रिकरेंट. विजुअलाइजेशन.
कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एरर मैसेज जो हर थोड़ी देर में पॉपअप हो रहा है, ये एक रिकरेंट एरर है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, ये तो बहुत आम शब्द है, खासकर सरकारी दफ्तरों के लिए। हाँ, बिल्कुल। सरकारी कामकाज के संदर्भ में नंबर 1449 रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही, अत्यधिक सरकारी औपचारिकता और देरी। रेड टेपिज्म, डेफिनेशन, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ये है अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा आधिकारिक औपचारिकता, नियम कानून, कागजी कार्रवाई। हाँ, जिससे काम अटक जाता है। बिल्कुल। रेड टेपिज्म का मतलब है सरकारी या किसी बड़े संगठन के कामकाज में इतने ज्यादा नियम और प्रक्रियाएं होना कि काम में अनावश्यक देरी हो और वो जटिल बन जाए। ब्यूरोक्रेसी ऑफन लीड्स टू रेड टेपिज्म। वी नीड टू कट थ्रू द रेड टेपिज्म टू गेट थिंग्स डन। एक्सेसिव रेड टेपिज्म। मेमोनिक तो इसका नाम ही है। हाँ, पुराने जमाने में सरकारी फाइलों को लाल रंग के फीते से बांधा जाता था, इसी से रेड टेपिज्म शब्द बना, जो अत्यधिक नौकरशाही और देरी का प्रतीक है। रेड टेपिज्म। विजुअलाइजेशन, एक सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क फाइलों के एक बड़े ढेर के सामने बैठा है, हर फाइल पर लाल फीता बंधा है और बाहर लोगों की लंबी कतार इंतजार कर रही है। ये रेड टेपिज्म का दृश्य है। और आज का आखिरी शब्द रिडंडेंट, REDUNDANT। हाँ, आखिरी शब्द नंबर 1450 रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब अनावश्यक, फालतू, गैर जरूरी। रिडंडेंट, डेफिनेशन, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल मतलब दैट विच इज वह जो नो लॉन्गर यूजफुल, अब उपयोगी नहीं रहा या जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। रिडंडेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा होना या अब प्रासंगिक न रहना। जैसे जॉब में होता है। हाँ, कंपनी में कोई पद रिडंडेंट हो सकता है, जॉब रिडंडेंसी। किसी वाक्य में शब्द रिडंडेंट हो सकते हैं, जैसे फ्री गिफ्ट में फ्री रिडंडेंट है क्योंकि गिफ्ट तो फ्री होता है ना। हाँ हाँ। पुरानी तकनीक रिडंडेंट हो जाती है। ड्यू टू ऑटोमेशन मेनी वर्कर्स वर मेड रिडंडेंट। दिस इंफॉर्मेशन इज रिडंडेंट, वी ऑलरेडी नो इट। अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस इन योर राइटिंग। रिडंडेंट। मेमोनिक, रिडंडेंट, री प्लस डंडेंट, प्रचुर जैसा, जो जरूरत से ज्यादा हो, बार बार आए और फालतू लगे, वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट, विजुअलाइजेशन, एक गोदाम में बहुत सारी पुरानी टाइपराइटर मशीनें धूल खा रही हैं, कंप्यूटर आने के बाद वे रिडंडेंट हो गई हैं। तो ये थे हमारे आज के शब्द 1403 प्राउलर से लेकर 1450 रिडंडेंट तक। रिसेप्टिकल, रेसिपिएंट, रेसिप्रोकेट, रिक्लूज, रिक्लूसिव, रेक्टिफाई, रेक्टिलिनियल, रिकरेंट, रेड टेपिज्म और रिडंडेंट। वाओ, काफी लंबा सत्र था, पर उम्मीद है सभी शब्द स्पष्ट हो गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, हर शब्द, चाहे वो प्राउलर जैसा नकारात्मक हो या रैकंटोर जैसा सकारात्मक, भाषा को एक गहराई देता है ना? सही कहा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ज्ञान का असली फायदा उसे इस्तेमाल करने में है। Exactly. This raises an important question. अब श्रोता इन सीखे हुए शब्दों का क्या करें? हाँ, ये जरूरी है। मेरा सुझाव है इन्हें इस्तेमाल करें। आज ही कोशिश करें कि इनमें से कम एक या दो शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत या लिखने में करें। जैसे किसी जटिल सरकारी प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए रेड टेपिज्म का जिक्र करें या किसी शर्मीले दोस्त के लिए रिक्लूसिव शब्द सोचें। प्रयोग से ही ये शब्द आपकी शब्दावली का स्थायी हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल सही। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद है हमारे श्रोता को, जिनका ये अनुरोध था, और बाकी सभी को भी इस सत्र से लाभ मिला होगा। उम्मीद तो यही है। हमारे साथ ज्ञान के इस सफर में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.